हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर एंड मोटर पे, जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जिससे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, डीसी मशीन ने पोल शू का कार्य किया। तो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो सारे ऑप्शन है ये डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कार्यों का निर्वहन हमारा पोल शू कार्य करता है डीसी मशीन में। डीसी मशीन ही जो में जो पोल शू कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। तो आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के इक्वल होती है। इसका राइट आंसर इज द ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक ये देख लेते हैं कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में ट्रांसफर करना। ये थोड़ा एक्सटर्नल दे रहे हैं आपको हम कि कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी को डीसी में चेंज करना। और जो इसमें सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है सॉलिड कनेक्शन, ये थोड़ा रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, डीसी मशीनों के ब्रश से बने होते हैं। देखिए, जो डीसी मशीन होती है, जितने भी हमारी डीसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं, उनमें हम लोग जनरली कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन का देखिए थोड़ा पहली बात तो सस्ता होता है और इससे कई बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए हम डीसी मशीनों में ज़्यादातर कार्बन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आमतौर पर किससे बनाया जाता है। तो डीसी जनरेटर का आर्मेचर जो कोर होता है वो जनरली हम लोग सिलिकॉन स्टील का अपनाते हैं। क्योंकि देखिए, इस सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्या होता है ना, हम जो लॉसेस होते हैं, एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, इन जो लॉसेस होते हैं इनका बहुत कम लॉस होता है। इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैप वाइंडिंग के मामले में रिजल्टेंट पिच है। देखिए, लैप वाइंडिंग के मामले में जो हमारी रिजल्टेंट पिच होती है, ये आगे और पीछे पिचों का अंतर है। आगे और पीछे पिचों का अंतर को हम रिजल्टेंट पिच कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मशीन में फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है स्पार्किंग को कम करने के लिए। ये गलत आंसर, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। बी और सी के कारण, बी और सी के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर सही उत्तर लिखा हुआ है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डीसी मशीन के संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर देखिए नीचे लिखा है वो उत्तर में उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कि डीसी मशीन के संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है, जो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ए बी सी तीनों सही हैं। इसका 2 या 2 से अधिक डीसी मिश्रित जनरेटर के समांतर संचालन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सभी जनरेटर के सीरीज फील्ड या तो पॉजिटिव साइड या आर्मेचर की निगेटिव साइड पर होना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक डीसी जनरेटर अगर मिश्रित जनरेटर के समांतर संचालन करना, तो दोनों को हमको एक साइड रखना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। यदि बी प्लस घन तथा आई एल कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का वेग भी, तो प्रेरित ईएमएफ द्वारा दिया गया। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा फार्मूला होता है। तो हम लोग इससे मालूम हो जाएगा कि बी एल वी था राइट आंसर। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे लिखा है, एक 4 पोल डीसी जनरेटर के मामले में 16 कॉइल के साथ 2 लेयर लैप वाइंडिंग के साथ दिया गया, तो पोल पिच होगा। तो अगर देखिए 2 लेयर की बात आती है तो 8 होगा, तभी तो 16 होगा, है ना। लिखा है 4 पोल डीसी जनरेटर के मामले में 16 कॉइल, ये 16 कॉइल है और 2 पिच हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बी। डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होती है जब पोल की संख्या 2 होती है तब। देखिए, डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होती है जब पोल की संख्या 2 होती है। राइट आंसर इज द डी। डीसी में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है। तो डीसी मशीन में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है आगे के मुख्य ध्रुव के समान। जो डीसी में इंटरपोल की जो ध्रुवीयता उत्पन्न करता है ना, इसका तो ये आगे के मुख्य ध्रुव के समान इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है। राइट आंसर इज द
ए। ईएमएफ डीसी जनरेटर में उत्पन्न करने के लिए सीधे अनुपातिक है। देखिए डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए क्या मतलब आवश्यक है, तो सब कुछ आवश्यक है। आर्मेचर की गति, पोल की संख्या प्लस राइट आंसर इज द डी। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ मेल खाता है जब डीसी मशीन पर कोई भार नहीं होता है तभी हमारा न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल एक्सिस एक दूसरे का मेल खाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी दोस्तों तो ज़रूर शेयर करिए। अगर चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर डीसी मैग्नेटिक फील्ड इन डीसी जनरेटर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेस आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ। अगर डीसी देखिए इन केस ऑफ डीसी मशीन मैकेनिकल लॉसेस, अगर यांत्रिक ऊर्जा कम कर दोगे, अगर आप मोटर को हाथ से घुमाना कम कर देंगे तो उसकी स्पीड कम पड़ जाएगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पीड। इन अ शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 RPM है जनरेटेड ईएमएफ एज 200 वोल्ट एंड द स्पीड इंक्रीज टू 1200 RPM द जनरेटेड ईएमएफ विल बी नियरली। देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसमें राइट आंसर लिखा हुआ है, सही उत्तर देखिए 240 वोल्ट, तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए गलत निशान लगा, 175 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा 240 ही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबी संचरण लाइन को फीड करने के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर कौन सा। देखिए लंबी संचरण लाइन को फीड करने के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर हमारा ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर है। कौन सा होगा ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। लेमिनेशन के इस्तेमाल से क्या कम हो जाती है, तो लेमिनेशन के इस्तेमाल से क्या कम हो जाती है, तो भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती है। लेमिनेशन के इस्तेमाल से भंवर धारियाँ हानियाँ कम हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी भी घूमने वाली मशीन में जो भाग कंडक्टरों को रखता है और जिसमें ईएमएफ प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है वह कहलाता है आर्मेचर। मीन्स देखिए किसी भी घूमने वाली मशीन में जो भाग कंडक्टरों को रखता है और जिसमें ईएमएफ प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है वह कहाँ रखा जाता है, तो रखते हैं उसको हम आर्मेचर में। आर्मेचर ही इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक डीसी मशीन में स्ट्रे लॉस किसका योग है। एक डीसी मशीन में स्ट्रे लॉस जो है लोहे की हानि और यांत्रिक हानि का योग है। एक डीसी मशीन में स्ट्रे लॉस किसका योग है, तो लोहे की हानि और तांबे की हानि। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको देखिए सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये हमको रफ और कलम की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ, उसका राइट आंसर क्या होगा 580 वोल्ट। अगर आपको नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको करके दे दूँगा, डोंट वरी। डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का उपयोग करते हैं हम लोग कम वोल्टेज एंड उच्च करंट के लिए। अगर आपको कम वोल्ट चाहिए, कम वोल्ट उच्च करंट, तो हम लैप वाइंडिंग का उपयोग करेंगे। आप ये रिमेंबर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आता ही आता है। देखिए दो जनरेटर ए और बी, प्रत्येक में 6 पोल हैं। ए और बी दो जनरेटर हैं, प्रत्येक में कितने पोल हैं 6 पोल हैं। जनरेटर ए में वेव वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है, जबकि जनरेटर बी में लैप वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है। प्रेरित ईएमएफ का अनुपात जनरेटर ए और बी का होगा, तो दोनों का जो अनुपात रेशियो होगा वो 3:1 होगा। अगर एक हमारा लैप और दूसरा हमारा वेव, तो अनुपात क्या होगा 3:1। एक शंट वाउंड डीसी जनरेटर द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है जबकि पोल फ्लक्स स्थिर रहता है। यदि जनरेटर की गति दोगुनी हो जाती है तो कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा, 2 हो जाएगा, समझे ना। डीसी जनरेटर द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है जबकि
पोल फ्लक्स अगर स्थिर रहेगा यदि जनरेटर की गति, तो वही होगा राइट आंसर। यदि इन ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में लाने के लिए डीसी जनरेटर के ब्रश को स्थानांतरित किया जाता तो वहाँ होगा मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ डीमैग्नेटाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यदि डीसी जनरेटर के ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में लाने के लिए डीसी जनरेटर के ब्रश को स्थानांतरित किया जाए तो वहाँ क्या होगा? हाँ, एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है, एक डीसी जो वेल्डिंग जनरेटर है, एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है लाइफ वाइंडिंग। जो वेल्डिंग जनरेटर होता है वो हमारा लाइफ वाइंडिंग के अंतर्गत ही हमारा आता है। लाइफ वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर पर ब्रश कंडक्टर के संपर्क में रहते हैं जो कि इंटरपोल क्षेत्र के नीचे स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर पर ब्रश कंडक्टर के संपर्क में रहते हैं जो कि इंटरपोल क्षेत्र के नीचे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। डीसी जनरेटर में ईएमएफ रिपल्स को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेहतर गुणवत्ता के कार्बन ब्रश का उपयोग करना। देखिए कार्बन ब्रश का अच्छे प्रयोग करके हम लोग ईएमएफ रिपल्स को कम कर सकते हैं, जो बैक ईएमएफ होता है उसको कम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो शेयर कीजिए।